हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में एमएससी के एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि उनके नैनो पार्टिकल में लगता है। तो एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है आपका कि डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर वन डी बॉक्स, यानी कि आपको वन डी बॉक्स की जो स्टेट है उसके लिए आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला तो लिखोगे द नंबर ऑफ एनर्जी द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल फॉर सर्टेन number of energy levels certain energy level called density of state density of state। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होगी एक सर्टेन रेंज के अंदर, उतनी वो क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। मतलब एक प्रकार की एरिया है, एरिया में कितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी लेवल आ सकती है। एक जो ये आपका एनर्जी रेंज, कितनी एनर्जी आ सकती है, एनर्जी लेवल आ सकती है, उसे क्या कहते हैं, आपकी डेंसिटी स्टेट बोलते हैं। इसको किससे लिखा जाता है, इसको डी ई से लिखा जाता है। ये किसके बराबर होता है, आपका डी एन अपॉन डी ई। ठीक है, डी एन अपॉन डी ई हम जानते हैं। तो लिखोगे वी नो दैट ई बराबर क्या होता है बच्चों, एच कट अपॉन 2m पाई। ये हमने वैल्यू निकाली थी पिछले वाले टर्म में, वैल्यू निकाली थी, आपको पता होगा। तो वहाँ से आप मैंने सीधी इसकी वैल्यू रखी है। ठीक है, तो आप इनको सेपरेट अलग अलग कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2m l। ठीक है, अब आप क्या रखो, वैल्यू रख दो। वैल्यू किसकी रखोगे, आप रखोगे एच कट की वैल्यू रखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एच कट क्या होता है आपका, एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दोगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर 1/2 पड़ा है ऐसा कैसा, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट रहा है आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ई बराबर आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इन सभी को एक साथ सेपरेट लिख दोगे, तो ये आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, इसको ऐसे रख दो। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुटअप करोगे किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट आपकी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू रख दो आप इसमें, इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो ये इसको उल्टा कर दो, ये आ जाएगा आपके पास, आपको इक्वेशन क्या रखी है वो आप इक्वेशन डी अपॉन डी ये है। तो आप क्या करो कि ये जो इक्वेशन सेकंड है, तो लिखोगे इक्वेशन सेकंड में आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे किसके, डी एन के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू को रख दो, 2h स्क्वायर एन अपॉन पाई एन एल स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 4 एल स्क्वायर, ये एन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पुटअप कर दो आप वैल्यू किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, तो सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट डी डी ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 4m l स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो कि जो आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो समानुपाती हो जाएगी किसके, वो हो जाएगी आपकी समानुपाती 1/n के समानुपाती हो जाएगी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट होता है आपका, जो आपकी बॉक्स लेते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो भी कांस्टेंट होती है, एच आपका प्लांक कांस्टेंट है। तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/n के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, तो ग्राफ प्लॉट बनाते हैं, तो इसका ये ग्राफ आ जाएगा एन और डी ई के डेंसिटी ऑफ स्टेट के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो वो किस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब सारे साथ इसकी आप एनर्जी निकालते हो, तो एनर्जी के लिए आप बात करते हो,
एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा, वी नो दैट ई होता है वो किसके बराबर होता है, एच कट अपॉन के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर एल। ठीक है, ठीक है, तो इसको इस तरह दे दो तो ये क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 एल अपॉन एच, एच कट का इसको ये एच स्क्वायर बोल दो सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है किसकी वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ से आप एन की वैल्यू निकालो तो एन क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट एल एम ई एल अपॉन एच कट आ जाएगा। तो ये पुट अप कर दो आप वैल्यू किसको, जो लास्ट आपकी इक्वेशन आई थी, क्या आई थी आपके पास इक्वेशन, इक्वेशन आई थी आपके पास डी की वैल्यू क्या है, 8 एल स्क्वायर अपॉन एच आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा, जो कटना उसको काट दो तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एल अपॉन अपॉन एच कट, ये आ जाएगा एच, ये इसका अंडर रूट। तो ये होता है आपकी फुल एनर्जी स्टेट या डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ 1 डिग्री